हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना जो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अपन सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम देखेंगे मैट्रिक्स के अंतर्गत, जिसमें अपना है ना मेन जो रहेगा कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगी तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालें। तो ट्रांसपोज का जो मतलब है यहाँ पे, ट्रांसपोज मीन्स होता है कि कन्वर्ट, है ना। ट्रांसपोज किसको बोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मीन्स होता है कि कन्वर्ट मैट्रिक्स, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स या जो भी अपन को मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स रो टू कॉलम, है ना, रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो एंड कॉलम टू रो। ये आपका ट्रांसपोज कहलाता है कि आप कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, रो को तो कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो। तो अगर अपन ये ट्रांसपोज कर देंगे ना, आपस में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, तो वो ट्रांसपोज कहलाती है। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि अपन कैसे करेंगे। मैट्रिक्स मीन्स अपन समझते हैं कि कोई भी डेटा का जो अरेंजमेंट होता है ना, रो और कॉलम्स में वो अपन पूरा अरेंजमेंट करें डेटाज को, तो रो और कॉलम में जो अरेंजमेंट होता है डेटाज का, वो आपकी मैट्रिक्स कहलाती है। अब अपन को थोड़ा सा अपन है ना प्रोग्राम्स लिखने से पहले एक मैनुअल सिस्टम्स अपन मैथमेटिकल्स वे में देख लेते हैं अपन। तो मैथमेटिक्स में अपन देखें कैसे ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का। तो आपको एक गिवन मैट्रिक्स है, जैसे एक ए मैट्रिक्स गिवन है। अब इसकी अगर अपन साइज देखें तो इसकी साइज देखोगे तो ये है ना कितनी रो है, तो 1 2 3 है ना, इसमें जैसे 1 2 3, तो ये आपकी जो दे रखी है अपन को, ये जो साइज है ये हो गई 3/2 की। तो ये आपकी है ना 3/2 की साइज है। तो 3 रो है, 3 कॉलम है। अब इसको अगर ट्रांसपोज दिखाएंगे ए ट्रांस, है ना, या ए टी लिख दे अपन, या ए डेस्क लिख दे, तो ये ट्रांसपोज कैसे बनेगी। अब ट्रांसपोज देखो कि ये आपकी पहला कॉलम है 1 2 3, तो इसको तो रो में बना दो, है ना, या 1 4 को कॉलम बना दो। जैसे पहली रो है ये आपकी ये रो R0 कह दो, तो इसको मैंने है ना कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपकी दूसरी रो में चलो तो 2 और 5 है, तो 2 और 5 को मैंने है ना यहाँ कॉलम्स बना दिया। फिर तीसरी रो में चलूंगा 3 और 6 है, तो मैंने यहाँ पे है ना 3 और 6 को इसमें कन्वर्ट कर दिया ना। ये आपका ये जो रो था ये कॉलम्स में बन गया ना, तो ये आपका कॉलम्स वर्टिकल हो गए, तो ये आपका ट्रांसपोज का रिजल्ट हो गया। तो अगर ये 3/2 की है तो ये 2/3 की हो जाएगी। ये आपकी हो जाएगी 2/3 की, 2/3 की। तो आपका जो कन्वर्ट हो गया कॉलम को रो में और रो को कॉलम्स में, तो ये 1 2 3, तो ये हो गया ना 1 2 3, और फिर 4 5 6, 4 5 6। अब ऐसे ही अगर इस मैट्रिक्स का देखें अपन, तो ये आपका कॉलम 1 हो गया, है ना, 0 कॉलम कह दो या 1 कॉलम कह दो या सेकंड कॉलम कह दो। इसको रो 0 में कह देता हूँ, इसको रो 1 कह देता हूँ, इसको रो 2 कह देता हूँ। तो ये आपके जो कॉलम्स है इसको तो रो बना दो। तो रो कैसे होती है, हॉरिजेंटली। तो यहाँ पे अगर 1 4 7, तो मैं इसे लिखूंगा 1 4 7, है ना। फिर यहाँ पे 2 5 8, 2 5 8। फिर नेक्स्ट देखेंगे 3 6 9, 3 6 9। तो ये जो हुआ ये अपना मैनुअल सिस्टम हुआ। कौन से वे में हुआ, मैथ्स के फॉर्मेट में हो गया ये बी ट्रांसपोज। तो ये जो अपन कर रहे हैं, अब इसका लॉजिक जो देखा ना कि लॉजिक क्या हुआ कि कन्वर्ट कर देते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अब सपोज में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, सपोज ये वाला एलिमेंट है मेरा, है ना। अब ये देखोगे इसकी पोजीशन अपन देखें क्या है, इसकी है ना लोकेशन देखें, तो इसकी पोजीशन देखोगे ना, तो ये तो बी तो इसका नाम है, तो बी तो ये नाम हो गया, है ना। रो की संख्या क्या है, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है ना, ये रो हो गई। और यहाँ पे कॉलम्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कॉलम, है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये आई है और ये जे है। अब इसमें अपन देखें कि 5 की पोजीशन क्या आई, तो अभी तो ये है ना सेम लोकेशन पे ही है। तो यहाँ पे भी है ना B 1 1 है, 1 1 है, ठीक है ना। ये आई है और ये जे है, ठीक है। ये यहाँ पे सेम चल रही है अभी तो, है ना। अब अगर अपन इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इसको देखें अपन, तो इसकी लोकेशन अगर देखोगे तो इसकी लोकेशन है ना क्या चल रही है, देखो रो में क्या चल रहा है 0, है ना, कॉलम्स में क्या चल रहा है 2। अब इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो ये ट्रांसपोज करूंगा तो ये है ना ऐसे हो जाएगा B 2 और 0। तो B 2 पे देखोगे तो मतलब सेकंड नंबर पे देखोगे तो ये 3 है ना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और
यहाँ पे इसकी 0 पोजीशन पे आ गया। तो ये जो डेटा था, यानी कि ये अगर मैं बी आई जे से रेफर करूँ तो ये जो ट्रांसपोज होगा तो फिर ये ना बी जे आई से इंडिकेट हो जाएगा। तो यानी कॉलम्स को मैं पहले कर देता हूँ, रो को बाद में कर देता हूँ। तो सिंपल सा क्या हुआ कि अपन को भी अगर ट्रांसपोज की मैट्रिक्स बनाएंगे जैसे बी आई जे, ठीक है ना, बी आई जे, तो यहाँ पे जे आई कर देंगे अपन, तो यहाँ पे ए आई जे, ए आई जे का डेटा जो मैं ले रहा हूँ तो उसको मैंने है ना यहाँ पे कॉलम्स को पहले कर दिया और रो को बाद में कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, रो और कॉलम एक्सेस एक्सेस तो मैं है ना सिंपल 1 बाय 1 पूरा डेटा को एंटायर रो बाय रो एक्सेस करूंगा। फिर जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे है ना अपन जे आई कर देंगे इसको, ये इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो जे आई में इसको पूरा है ना ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो ये फिर ये ट्रांसपोज हो जाएगी। तो अपना ये लॉजिक काम करेगा, है ना। तो बी जे आई इक्वल ए आई जे, तो ये उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो अपन को ये पूरा ट्रांसपोज हो जाना चाहिए अपन को। अब ये प्रोग्राम अपन देखें कैसे बनाएं। अब देखो अपन, अब सी लैंग्वेज पे चलते हैं अपन। इसको मैंने वो कर दिया, मिनिमाइज कर दिया इसको, ठीक है ना। अब सी लैंग्वेज पे देव सी प्लस प्लस में का कंपाइलर मैंने ओपन कर लिया। अब अपन यहाँ है ना ट्रांसपोज का प्रोग्राम लिखेंगे। अब अपनी एक्टिविटीज जो अपन ने कई सारे प्रोग्राम अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, तो अपन को है ना सेम पहले डिक्लेरेशन करेंगे। तो अपन ने एक इंटीजर में एक मैट्रिक्स ले ली, मान लो मैंने यहाँ पे 10 बाई 10 की ले लेता हूँ मैं, मैक्सिमम साइज एलोकेट करके चल रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे में है ना एक दूसरी मैट्रिक्स ले लूँगा जिसमें ट्रांसपोज का रिजल्ट आएगा, तो ये भी अपनी 10 बाई 10 की हो जाएगी, ये भी है ना, ये भी 10 बाई 10 की हो जाएगी, ठीक है ना। पहले रो की साइज होती है, देन फिर कॉलम की साइज होती है। तो ये 10 बाई 10 की होगी। अब ट्रांसपोज करेंगे इसको, तो ये तो आपकी मैट्रिक्स का एक मैपिंग हो, मैप कर दिया अपने मेमोरी में। अब अपन आई लेंगे, एक जे लेंगे, है ना, एक अपन साइज लेके चलेंगे एम एन, एम का मतलब रो साइज एंड कॉलम साइज। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एंटर द ए मैट्रिक्स साइज, यहाँ पे प्रिंट ऑफ लिखूंगा मैं, प्रिंट ऑफ एंटर साइज ऑफ, साइज ऑफ कह दो या ऑर्डर कर दो, है ना, या ऑर्डर कर दो, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम अपन ए मान के चल रहे हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स को। तो अब ऑर्डर में जो लेंगे अपन क्या लेते हैं कि रो और कॉलम की दो वैल्यू लेंगे अपन सेपरेट। जो ऑर्डर लेंगे रो और कॉलम के अपन दो अलग अलग वैल्यू लेंगे अपन। यहाँ पे मैं कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे स्कैन कर लेंगे %d टू टाइम्स इंटीजर डेटा है, तो रो साइज भी आपकी इंटीजर में रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एम ले लिया एंड के साथ में, और फिर अपन ने ना एंड के साथ में एन ले लिया। तो अपन ने रो और कॉलम की साइज को रीड कर लिया। फिर अपन है ना वापस एक मैसेज बनाएंगे प्रिंट ऑफ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एंटर एंटर द मैट्रिक्स वैल्यू, है ना, एंटर ए मैट्रिक्स वैल्यू, ए मैट्रिक्स वैल्यू रो बाय रो, रो बाय रो देंगे अपन, रो बाय रो, पहली रो का डेटा फिर सेकंड रो का डेटा। तो रो बाय रो अपन एंटर करेंगे तो एक कॉमन मैसेज हो जाएगा अपना। फिर अपन है ना एक लूप चलाएंगे कि कितनी रो है। तो अपन ने देखा ना कि एम रो है, तो अपन ने आई इक्वल 0, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस। तो ये अपनी है ना ये पूरी रो का इंडेक्स जनरेट करेगा ये लूप। फिर अपन है ना दूसरा लूप चलाएंगे फॉर जे इक्वल 0, जे लेस देन, अब कॉलम्स कितने हैं तो एन कॉलम्स है कि एम एन ले रहा हूँ मैं साइज, तो एन एन कॉलम हो जाएगा। फिर अपन है ना यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। तुम कहोगे बिगिनर एंड क्यों नहीं लगाते, तो अपन यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है, फॉर लूप का भी सिंगल है, फॉर के अंदर ये जे लूप आ जाएगा, फिर जे का भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो कहीं पे भी अपन को ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपन है ना ए आई जे ये अपन ये पढ़ लेंगे,
मैट्रिक्स को। सेंटेंस खत्म होते ही ना अपन को लगाना होता है सेमीकोलन, ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकोलन। फिर ये अपनी रीडिंग सिस्टम हो गया। अब अपन कन्वर्ट करेंगे ट्रांसपोज, कन्वर्ट ट्रांसपोज इनटू बी मैट्रिक्स में करूंगा मैं, बी मैट्रिक्स। साइज अपनी चेंज हो जाएगी, तो अपन यहाँ पे बी मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। मैंने कमेंट्स दे दिया, कमेंट्स का बिगिनिंग पे स्लेश स्टार, क्लोजिंग पे स्टार स्लेश। अब कन्वर्ट करेंगे तो अब अपना है ना, कन्वर्ट करने में जो एक्सेसिंग चलेगी, तो जिस वे में अपन ने डेटा को रीड किया ना, उसी वे में डेटा को एक्सेस करना अपन को, कि एंटायर डेटा वन बाय वन पूरा आना चाहिए। और जब उसको चेंज करेंगे ना, वो रीअसाइन करेंगे, तो ऑर्डर चेंज कर देंगे, कॉलम को रो बना दूंगा, रो को कॉलम बना दूंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम लूप को। तो यहाँ पे सेम लूप है ना, पूरा लूप वही चलेगा। अब अपन को ट्रांसपोज करना है, बी में रिजल्ट लाना है। तो बी जे आई, बी जे आई मतलब उल्टा कर दिया, कॉलम्स पहले हो जाएगा, आई आपकी रो बाद में हो जाएगी। तो इसमें क्या करें अपन, है ना, बी जे आई में क्या करूं, तो इक्वल, है ना, बी जे आई इक्वल। अब डेटा ना कैसे चलेगा, तो जिस वे में अपन ने पढ़ा ना, उसी वे में ए आई जे, यह इतना सा ट्रांसपोज का लॉजिक हो गया आपका, कि ए आई जे पहला डेटा को लिया और जे आई में इसको असाइन कर दिया। फिर पहली पहली लाइन का दूसरा डेटा आएगा, पहली लाइन का तीसरा आएगा, तो ये ऑर्डर आपका चेंज हो गया। तो ए जे बी जे आई इक्वल ए आई जे, इतना सा लॉजिक आपको ट्रांसपोज का याद रखना है। तो ये मेन लॉजिक हो गया। अब अपन दोनों मैट्रिक्स को, ओरिजिनल मैट्रिक्स को और ट्रांसपोज जो अपन ने किया है उस मैट्रिक्स को प्रिंट कराना चाहेंगे। अब प्रिंटिंग कैसे करें, अब प्रिंटिंग करेंगे तो बिगिनिंग से है ना, रो कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, ये पूरा डिसाइड करना पड़ेगा। तो रो के लिए आउटर लूप और कॉलम्स, रो में जब कॉलम्स चलाएंगे अपन तो इनर लूप, और फिर आई जैसे वैल्यू एक्सेस होती जाएगी। तो अपन है ना प्रिंट करा देता हूँ। तो ये मैसेज वापस, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब प्रिंट कराऊंगा तो एक तो मैं टाइटल बदलता हूँ, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ, पी छोटा करेंगे अपन, पी आर आई, प्रिंट ऑफ, है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इज, है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स को अपन प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ, बैकस्लैश एन, कोटेशन को बंद करूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। अब अपना लूप चलेगा। अब लूप चलेगा तो है ना, कि ईच रो में है ना, जब एक रो की वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाए, तो फिर इसमें क्या होता है कि दूसरी रो का डेटा जब अपन लिखेंगे तो लाइन ब्रेक करेंगे अपन। तो लाइन ब्रेक करना अपने लिए जरूरी हो जाएगा। तो ये लाइन ब्रेक के लिए अपन ने बिगिन लगाया, ठीक है। या फोर लूप में अपन बिगिन लगाएंगे यार, फोर लूप में कंपलसरी है कि इसके दो दो स्टेटमेंट आएंगे तो बिगिन लगेगा यहाँ पे, यहाँ बिगिन लगेगा यहाँ पे, है ना। फिर इसके अंदर अपन दूसरा लूप चलाएंगे जे, तो जे लूप चलेगा, जे का अपन को बिगिन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हटा सकता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको हटा दो। अब यहाँ जे लूप से क्या होता है, कॉलम्स में वैल्यू प्रिंट करेंगे, रो रो में कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट ऑफ। अब प्रिंट ऑफ में गैप भी देना चाहूंगा, तो %5D ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। 5D स्पेस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, विड्थ सेट कर दी मैंने ईच वैल्यू के लिए। अब डेटा किसको प्रिंट करूंगा, पहले तो मैं ए आई जे को प्रिंट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ए आई जे ले लिया, है ना। ये पूरा अपना प्रिंटिंग हो गई। जब ये प्रिंट कर देगा तो देन फिर अपन है ना, इसकी लाइन चेंज करके दूसरी रो के लिए चलेंगे फिर अपन। तो लाइन चेंज करेंगे तो बैकस्लैश एन लगा दूंगा मैं, फिर ये अपना ने क्लोज हो गया। तो ये आपका ये प्रिंटिंग का पूरा फॉर्मेट हो गया, है ना। ये पूरा प्रिंट हो गया आपके डेटा। ये ए मैट्रिक्स को प्रिंट कर देगा यहाँ पे, है ना। ये पूरा ए मैट्रिक्स हो गया। अब ऐसे कैसे अपन चाहते हैं कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ साथ फिर अपन है ना ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को भी प्रिंट करें। तो वापस फिर इसी का कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कॉपी करेंगे तो क्या हो गया, कंट्रोल सी। फिर अपन क्या करेंगे, अगर दूसरी मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या हो के आई उसको प्रिंट कराएंगे अपन। तो इसको वापस मैंने ना पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी,
क्योंकि एक मैट्रिक्स अगर प्रिंट करना आता है तो फिर अपन को दूसरे मैट्रिक्स को प्रिंट कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लूप, ये लूप पे ध्यान देना होता है मेन तो, कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज पोस मैट्रिक्स बी इज, मैट्रिक्स बी इज। अब ट्रांसपोज में क्या क्या चेंज हुआ, तो अब आपने देखा था ना कि रो को तो कॉलम बनानी है, कॉलम को रो बनानी है। तो पहला लूप तो जो चलेगा, जो कॉलम्स था वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या ऑर्डर चेंज कर दो आप, कि पहले लूप को तो एन तक चला लो, और सेकंड लूप है ना, जो कॉलम्स था, जो रो थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा एन एम ना, ऑर्डर चेंज हो गया। और प्रिंटिंग में अपन बी बी में अपन ने डेटा को स्टोर किया था, तो बी आई जे, ठीक है ना। अपन ने किया क्या है कि अपन ने एन और एम ऑर्डर चेंज कर लिया। पहले में क्या था, एम एन, दूसरे में जब ट्रांसफर होगा तो एन एम। अगर 2/3 की है तो 3/2 की हो जाती है वो। तो ये अपना है ना पूरा प्रोग्राम्स बन चुका, ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब इसका देखो, रन करवाता हूँ मैं। पहले तो सेव कर लेता हूँ, फाइल में जाऊँगा, सेव है, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो डायरेक्ट, फिर F11 से आप डायरेक्ट रन करवा सकते हो। तो कंपाइल एंड रन, ठीक है ना। अब यह इसकी एरर आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए अपन क्या एरर आ रही है उसको देखते हैं अपन। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तो रन किया तो ये एरर दे रहा है। मेन मेन का अपन ने बिगिन कर रखा है, ठीक है ना। इसका यहाँ पे ब्रेकेट लगा रखा है, ब्रेकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हटाओ आप, ठीक है ना। क्योंकि ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि बी जे आई इक्वल ए आई जे, ब्रेकेट नहीं आता छोटा। अब इसको वापस सेव कर लो, कंट्रोल एस, देन इसको फिर कंपाइल करो, कंपाइल एंड रन। तो ये रन हो गया। अब यहाँ रीडिंग देनी है अपन को, है ना, यहाँ रीडिंग देनी है। अब साइज मांग रहा है सबसे पहले। अब साइज मान लो कि मैं 2/3 की ले लेता हूँ। अब 2/3 का मतलब होता है 6 डेटा देना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 2 रो का मतलब अपन ने जैसे मान लो ये ऐसे दे दिया, ठीक है ना, ऐसे दे दिया मैंने डेटा। तो अब इसको देखोगे तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स तो हो गया 1 2 3, फिर 2 3 4। और जब इसको ट्रांसपोज किया ना, तो ये जो कॉलम्स था 1 2 2 3, ठीक है ना, 3 4, ये आपका रो में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। तो इसका ये एक एक्यूरेट इसका रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अपन को कोई ज़्यादा टिपिकल प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम्स के लिए ये सोचना है कि कैसे करें, तो सबसे पहले एक्टिविटीज को फॉलो करो। तो प्रोग्राम्स में देखोगे ना, तो प्रोग्राम्स में देखो, सबसे पहले तो अपन कमेंट्स लिख देंगे, है ना, प्रोग्राम का टाइटल। फिर अपन लाइब्रेरी फाइल का लिंकिंग सेक्शन देंगे, ठीक है ना। लिंकिंग सेक्शन के बाद में अपन फिर डिक्लेरेशन कर, ये मेन कंपलसरी फंक्शंस है, इंटीजर इसके आगे अपन लगाएंगे रिटर्न टाइप, इंटीजर मेन फंक्शंस लिखेंगे, बिगिन करेंगे, ये डिक्लेरेशन किया। अब तुम कहोगे डिक्लेरेशन किस आधार पे किया, तो आप रो और कॉलम की जो साइज है ना वो मैक्सिमम लेके चलो। आप चाहो तो यहाँ कांस्टेंट बना के, और यहाँ पे कांस्टेंट का नाम भी डायरेक्ट है ना, अपन ने सिंबॉलिक जो भी कांस्टेंट दूं, यहाँ पे साइज में, रो साइज और कॉलम साइज में कांस्टेंट डेटा में मैं लिख सकता हूँ। अभी एक तो मैं है ना, एक गिवन मैट्रिक्स होगी, फिर उस गिवन मैट्रिक्स को, डेटा को कन्वर्ट करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो अपन को एक तो ओरिजिनल मैट्रिक्स तो चाहिए होगी, और एक अपन को जब रिजल्ट लेंगे तो एक बी मैट्रिक्स में रिजल्ट को असाइन करेंगे ट्रांसपोज का। तो 80 का जो मतलब ट्रांसपोज करके रिजल्ट लाऊंगा, वो बी मैट्रिक्स रिजल्ट को होल्ड करेगी। तो ये सिमिलर साइज की ले रखी है। आई जे क्यों लिया, 2D है। 2D को अपन कोई भी वैल्यू को, 2D की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो डबल कंट्रोल्स चाहिए अपन को। पहला कंट्रोल्स रो के लिए हो गया, दूसरा कंट्रोल्स आपका कॉलम्स के लिए हो गया। तो 2 इंडेक्स लेके काम करेंगे। तो 2 इंडेक्स के थ्रू डबल डायमेंशनल एरे के डेटा को एक्सेस करते हैं अपन। एम एन क्यों लिया, साइज के लिए लिया। तो साइज को अपन ने सबसे पहले साइज को रीड कर लिया, एम इंटू एन। तो ऑर्डर हो गया ना, एम इंटू एन का एक ऑर्डर अपन सबसे पहले लेके चलेंगे। तो स्कैन करेंगे, इंटीजर डेटा है तो %d, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन हुआ अभी। तो यहाँ पे आप एंटर द ऑर्डर, एम 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 इंटू एन यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट आप ऑर्डर भी लिख सकते हो। फिर अपन है ना ऑर्डर पढ़ने के बाद, अब एम इंटू एन है तो एम तो रो हो गई, तो ये तो आपका रो का इंडेक्स। रो में कितने कॉलम बनाओगे, कॉलम का इंडेक्स। डेटा को कैसे एक्सेस करोगे, तो ए आई जे, आई रो, आई फिक्स रहेगा, जे बदलता रहेगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा,
पहला इनर लूप, तो सोच लो एक 1 रो का डेटा खत्म हो गया, फिर सेकंड रो चलेगी, फिर थर्ड रो चलेगी। तो ये है ना आपका नेस्टेड लूप यूज किया हुआ है ये वाला, फॉर लूप के थ्रू पढ़ रहा हूँ मैं। आउटर लूप कॉलम रो को एक्सेस करेगा, इनर लूप कॉलम को एक्सेस करेगा, और ए आई जैसे पर्टिकुलर वैल्यू आती जाएगी। एंड है ना मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा। फिर अपन को ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आपने जिस वे में है ना रो बाय रो डेटा को एक्सेस किया है ना, तो अपन जिस वे में रीड किया है उसी वे में डेटा को एक्सेस कर लो। अब रीड के लिए मैंने जो लूप चलाया वो ही मैं प्रोसेसिंग के लिए चला दूंगा। तो मैंने रीड के लिए है ना पहले रो एम इंटू एन से पूरी मैट्रिक्स को एक्सेस किया है ना, साइज एम इंटू एन लेके। तो मैं एम इंटू एन लेके ही लूप चलाऊंगा। कितनी रो है कितने कॉलम है पूरा डेटा ए का मेरे को एक्सेस करना है। तो जिस वे में मैंने पढ़ा ना उस वे में मैंने एक ही वैल्यू को एक्सेस किया है। एक्सेस करने के बाद मैंने क्या किया कि आई जे लिया ना मैंने, यहाँ बी जे आई है ना उल्टा कर दिया ऑर्डर। जे को पहले कर दिया और आई को सेकंड, उस पे सेकंड इंडेक्स पे ले लिया। तो आई तो रो तो कॉलम्स बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगी। तो ये अपना इतना सा लॉजिक है मेन, तो कि कैसे करें। तो कैसे का आंसर ये बी जे आई इक्वल ए आई जे, ये एक ट्रांसपोज का लॉजिक। अपन को है ना फिर प्रिंट कराना। अब प्रिंट कराना रीडिंग करना ये अपन है ना प्रीवियस कई सारे अपन वीडियो ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो पहले वो ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हो। तो अपन एक तो ओरिजिनल मैट्रिक्स अपना ए में तो एक्चुअल डेटा है, तो कितने रो है कितने कॉलम है, तो ये अपन ने ए मैट्रिक्स के लिए मैसेज बना दिया। फिर ये अपन ने ना रो कितनी रो है लूप चलाया, फिर रो में कितने कॉलम्स चलाओगे 5D क्या करेगा स्पेस करेगा, फिर ए आई जे है ना ये पूरा प्रिंट कर देगा ए आई जे। फिर ऐसे दूसरी मैट्रिक्स में क्या करेंगे अपन ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अपन एन इंटू एम ऑर्डर से प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे एन रो में कर ले लिया और एन एम कॉलम में ले लिया। तो यहाँ पे अपने कमेंट्स में दे देता हूँ, तो आप याद रखना चाहो तो इसको हिंट दे देता हूँ कि डिस्प्ले बी मैट्रिक्स। बी मीन्स हो गया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बी का मतलब हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना विद ऑर्डर। ऑर्डर क्या रहेगा, एम एन था ना, तो एन इंटू एन हो जाएगा, एन इंटू एम ऑर्डर से हो जाएगा ये। और अपन ए मैट्रिक्स को जब प्रिंट करवा रहा हूं मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को एम एन ऑर्डर से करवा रहा हूँ, तो वहां पे अलग है, यहाँ थोड़ी सी अलग हो गया। तो ये भी अगर याद करना चाहो तो इसको भी है ना कमेंट्स यहाँ दे देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे ए में यहाँ पे भी मैंने कमेंट्स दे दिया, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे डिस्प्ले ए मैट्रिक्स, ए का मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल है ना। अब यहाँ इसका ऑर्डर क्या था, एम इंटू एन था। यहाँ एम से एम रो के लिए और एन कॉलम के लिए। ये थोड़ा ध्यान देने का यही पॉइंट है इसका। एक तो इसका लॉजिक है, एक तो है ना बी जे आई इक्वल ए आई जे, जिस वे में पढ़ा है उतना ही लूप चलाना है। डिस्प्ले कराऊंगा तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के जिस वे में मैंने पढ़ा उतना ही है। फिर ये ट्रांसपोज में लूप मतलब रो को मैं एन मानूंगा और कॉलम को एम मान के चलूंगा, ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। तो अपना ये पूरा एक प्रोग्राम्स बन जाता है। तो इस प्रोग्राम को देखोगे तो ये इसका ना ये लास्ट है, रिटर्न जीरो के बाद में है ना क्लोजिंग हो जाती है प्रोग्रामिंग की। तो ये तो इसका फर्स्ट, अगर आप इसको देखना चाहो है ना मोबाइल से भी स्कैन करना चाहो तो इस कोड को स्कैन कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्क्रीन हो जाएगी, फिर सेकंड स्क्रीन आप यहाँ से है ना नेक्स्ट लाइन नंबर देख लो 17 के बाद एंड तक। तो 33 लाइन का पूरा कोड बन गया। अरे फिर इसको अपन सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस है ना, फिर एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइल एंड रन। तो कंपाइल एंड रन करोगे तो ये रीडिंग मांगेगा। अब साइज मान लो कि मैंने 3/4 दे देता हूँ। अब 3/4 का मतलब हो गया 3 तो आपकी रो हो गई और ईच रो में 4 कॉलम हो गए। तो ये डेटा आप उसी अकॉर्डिंग दे सकते हो, रो बाय रो दे सकते हो। तो एंटर द ए मैट्रिक्स वैल्यू रो बाय रो। पहली रो का डेटा मान लो मैं ऐसे दे देता हूँ, पहली रो का डेटा है ना, फिर दूसरी रो का डेटा, तीसरी रो का डेटा, यहाँ पे माइनस में भी आप दे सकते हो, जीरो भी दे सकते हो है ना। अब प्रिंट कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो अब देखो अब ये एग्जैक्ट हो गई, ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गई है ना, स्पेस हो गया प्रॉपर, ये ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो गया आ गई। तो इसका मतलब ये प्रॉपर सही आंसर है। तो इस तरह से आप और भी इसमें कहीं है ना डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग देके और ये पूरा देख सकते हो आप ट्रांसपोज का रिजल्ट। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।